साथियों नमस्कार। वंदे मातरम। जय गौ माता की। तो जैसा कि हमारे पास बहुत सारे किसानों का फ़ोन भी आ रहा है काफ़ी दिनों से, और काफ़ी किसानों ने मैसेज भी किया कि गुरुजी जो कंपोस्ट खाद है, जिसे गाँव में जिसे गोबर का घूड़ा बोलते हैं, उसको डालने से हमारे खेत में कुछ लाभ नहीं होता विशेष। इसका क्या कारण है? और आज के समय में गाय के गोबर से या अपना जो घूरा जिसे बोलते हैं उससे खेती करना संभव है क्या? तो ऐसा बहुत सारे गांव के किसानों का हमारे पास फ़ोन आया। तो आज उसी विषय पे हम बात करेंगे कि मतलब जो गाय का गोबर है या अन्य पशुओं का गोबर है, जो हमारे गौ माता का गोबर है या अन्य पशुओं का, अन्य जानवरों का जो गोबर है, उसको किस तरीके से तैयार करना चाहिए और किसान कहाँ पे गलती कर रहा है, जिस कारण से जो हमारा गोबर है उसका हम पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं अपनी खेती में। जो जैविक खेती है उसमें हम बिल्कुल भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो किसान क्या गलती कर रहा है? गलती यहाँ पे वो ये कर रहा है कि जो हमारे पशुधन अ, गोबर देते हैं और उसको किसान क्या करता है, धीरे धीरे स्टोर करता रहता है अपने घर के पास में या खेत खलिहान में, कहीं ना कहीं वो स्टोर करता रहता है। और स्टोर करता रहता है, कैसे स्टोर करता है कि वो ओपन एरिया में उसको वो स्टोर करता है। ओपन एरिया में स्टोर करता है, उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती रहती है, बारिश गिरती रहती है, जो भी मतलब प्राकृतिक व्यवस्था है वो सारी उस गोबर के ऊपर गिरती रहती है। और साल भर स्टोर करने के बाद वो उसको ले जाकर डायरेक्ट खेत में डाल देता है। तो इसको हम कंपोस्ट नहीं कह सकते। किसान अपनी भाषा में से बोलता है कि सर ये कंपोस्ट खाद बन गया, हमारा देसी खाद बन गया, हमारे इसको हम कंपोस्ट नहीं कह सकते हैं, ये कच्चा खाद है। ये खेत में जब जाता है हमारे, तो यह कई प्रकार की समस्याओं को लेके आता है। जैसे कि हमारे खेत में फंगस और कई प्रकार के भिन्न भिन्न तरह के बहुत ही ज़्यादा संख्या में खरपतवार आना, ये सारी समस्याएं कच्चे खाद को डालने से ही खेत में हमारे आती हैं। उसका कारण ये भी है कि जैसे किसानों ने अगर देखा होगा कि हमारे जब पशु गोबर करते हैं, तो यदि ध्यान से आप देखेंगे हमारे पशुओं के गोबर में छोटे छोटे बीज दिखाई देते हैं। जब हमारे जो पशु होते हैं तो चारा चर के आते हैं, तो बहुत सारे खरपतवार के बीज ऐसे होते हैं वो पेट में जाने के बाद भी नष्ट नहीं होते और वो गोबर में आ जाते हैं। और उस गोबर को किसान घूरे के रूप में स्टोर कर देता है, साल भर उसे स्टोर करता है और फिर उसे वो खेत में ले जाकर डालता है। तो वो क्या है, किसान तो अपने समझ से मतलब कर रहा है कि मतलब हम ये खेत में खाद डाल रहे हैं, मगर वो कच्चा होने के कारण वो एक तो खेत में कई प्रकार की समस्याओं के भी लेके आ रहा है और साथ ही साथ बहुत सारे ज्यादा खरपतवार को जन्म दे रहा है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है और इसी कारण से हम देसी खाद से खेती करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें करना क्या है, अब हम उस विषय पे बात करते हैं। जैसा कि हमारे घर पे जो हमारा पशुधन है और जो गोबर दे रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले हमें अपना गोबर इकट्ठा करने के बाद हमें एक कम से कम 3 से 4 फीट चौड़ा और लंबा कम से कम 10 से 12 फीट, या अधिकतम जितना भी आप लंबा करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। और जमीन में कम से कम 1 से 2 फुट गहरा, यानी कि हम कहेंगे कि करीब 4 फीट चौड़ा और 10 से 12 फीट लंबा और जमीन में 1 से 2 फुट गहरा एक हम गड्ढा बनाएंगे। गड्ढे को बनाने के पश्चात हमें करना क्या है? करना ये है हमें कि सबसे पहले जमीन के जो नीचे वाला हिस्सा है, परत है, उस पे हमें अपने फसल का अवशेष या हमारे जो हम पशुओं को चारा देते हैं तो नित्य कुछ ना कुछ चारा बच जाता है, वो सूखा हुआ चारा या पेड़ों के पत्ते कुछ ना कुछ हमें 3 से 4 इंच बिछा देने हैं पहले। 3 से 4 इंच बिछा देने हैं। फिर उसके बाद जो हमारा गोबर है, वो गोबर हमें गड्ढे में डालना है। और वो कैसे डालना है? हमें लंबा करके डालना है, फावड़े की सहायता से लंबा करके डालना है। और डालने के पश्चात हमें करना ये है कि उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं ले जानी है कि हमने बहुत 10 फीट ऊंचा कर दिया है कि 5-7 फीट ऊंचा कर दिया है, तो वो फिर उससे काम हमारा नहीं बनेगा। हमें केवल जमीन में 1 से 2 फुट नीचे और जमीन के ऊपर
3 से 4 फीट ऊंचाई तक रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। चौड़ाई हमारी 4 फीट रहेगी, लंबाई 10 से 12 फीट रहेगी। ये एक तरीके का बेडनुमा बन जाएगा। और किस तरीके से हमें डालना है, जैसे हमने पहले 1 फीट गोबर डाला, फिर हमने फसल के अवशेष या जो भी हमारे पास सूखा है वो डाला, फिर पानी का किंचाव किया, फिर हमने 1 फीट गोबर डाला, फिर हमने फसल के अवशेष, फिर पानी का किंचाव, फिर 1 फीट डाला। इस तरीके से परत बाई परत हमें 4-5 परत बनानी है। 4-5 परत बनाने के बाद उसकी हाइट लगभग लगभग हमारी पहुंच जाएगी 3 से 4 फीट, जमीन के अंदर 2 फीट और जमीन के ऊपर 4 फीट। तो जब 4 फीट ये पहुंच जाएगी तो अब हमें क्या करना है कि यदि हमने ये गड्ढा हमने छांव में किया है तो अच्छी बात है, और यदि छांव में नहीं किया है तो जो हमारा लास्ट वाला जो लेयर बनेगा उस लेयर के ऊपर हमें कुछ नेचुरल मल्चिंग यानी कि कुछ सूखा वेस्टेज जो हमारे पास घर पे पड़ा हो या खेत पे रखा हो या खेत की मेड़ पे खड़ा हो, जो भी हो वो हमें ले जाके उसके ऊपर डाल देना है। फिर क्या करेंगे, हम इसको इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे और हमें नमी का विशेष ध्यान देना है। कम से कम इसमें 25 से 30% मॉइस्चर हमेशा रहना चाहिए। यदि मॉइस्चर कम समझ में आता है तो बीच में पानी का छिड़काव करें। फिर इसके पश्चात हम इसको क्या करेंगे कि करीब 15 से 20 दिन बाद अपना जो फौरा होता है उसकी सहायता से इसकी बारीक बारीक कटिंग करेंगे। बारीक बारीक कटिंग करके इसको हम पलटेंगे, दूसरे सिरे से पलटते जाएंगे। और पलटने के पश्चात जब ये पूरे तरीके से पलट जाए तो इसमें जैसे 15 दिन हो चुके हैं और यदि हमारे पास जीवामृत बना रखा हुआ है, जीवामृत बना रखा है तो इस पे हम पलटने के पश्चात इस पे हम जीवामृत का छिड़काव करें। कम से कम आप कर सकते हैं 2 से 3 लीटर जीवामृत का छिड़काव करें। और इतना छिड़काव करने के पश्चात आप क्या करें, इसको फिर पुनः उसी स्थिति में हम लगा देंगे। जो हमारा गोबर है जैसे हमने पहले लगाया था उसी तरीके से इसको हम लगा देंगे। तो फिर हमें ये छोड़ देना 10 से 15 से 20 दिन के लिए। जब 15 से 20 दिन ये फिर से रखा रहेगा, इसको ढांक के रखना है, नमी हमें मेंटेन करके चलनी है। फिर इसको 15 से 20 दिन बाद फिर हम इसको पलटेंगे। तो यह क्रम हमारा लगभग 3 महीने तक चलेगा और 3 महीने में हमें 5 से 6 बार इसको फावड़े की सहायता से